आप जो थाना रखे थे पहले क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उनको आपने दारू को कंट्रोल करना दे दिया। तो दारू को कंट्रोल करने के दारू से पैसा कमाएगा। आप उनको इतना छोटा समझते हैं कि मैं एक महाराजगंज सीट के लिए बेचैन हूँ। आप देख रहे हैं मगही न्यूज, मैं हूँ सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कोई परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि बिहार में वो एक किंग मेकर की भूमिका में इस समय नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय जी। सर, आपका मगही न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी कोई भी हो, सिक्का सिर्फ और सिर्फ सच्चिदानंद राय जी का ही चलता है। सर, निर्दलीय चुनाव जीतना, एक ऐसी पार्टी में आप थे, उसके बाद फिर निर्दलीय आना कहीं ना कहीं आपके वर्चस्व को दिखाता है, आपकी पॉपुलैरिटी को दिखाता है। मैं ऐसा नहीं मानता। लोकतंत्र में किसी का वर्चस्व नहीं चलता है। जब जनता जो चाहती है वही होता है, और जनबल के आगे कोई बल नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, और इस तरह के जो तमगे लेकर घूम रहे हैं, उनसे 2 बार दोनों हाथ करने का मौका मिला। एक जब मेरा टिकट काट दिया गया था 2022 में, तब जनता के दम पर मैं चुनाव लड़ा, बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव लड़ा, निर्दलीय जिसको कहते हैं, और 56% प्रथम वरीयता के मत के साथ में विजयी हुआ। और इस बार जब जनसुराज से जुड़ा तो 5 जिले का चुनाव था शिक्षक लोगों का, और इसमें तो होता है कि जो अपना बनाते हैं वोटर वही जीत पाते हैं। हम लोगों ने तो वोटर भी नहीं बनाया था, लेकिन अंतिम क्षण में हमने तय किया कि नहीं, शिक्षकों का एक ऐसा नेता होना चाहिए जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करे। और फिर जनसुराज की तरफ से प्रशांत जी ने भी कहा कि नहीं, समर्थन दिया जाए और एक अच्छे शिक्षक को चुनाव बढ़ाया जाए। और कोई जानता भी नहीं था। अफवाह का मत तो कभी कोई अशफाक का मत कहता है, कोई अखलाक का मत कहता है, कोई कुछ और कहता है, और एकदम गुमनाम टाइप की नाम। बड़े नाम आनंद पुष्कर को उन्होंने हराया। नहीं, लेकिन बड़ा नाम कोई होता नहीं है। जिसको बड़ा बना दे वही बड़ा नाम होता है। मैं ये कहता हूँ कि अफाक अहमद के साथ में कोई पुरानी परिचय नहीं थी। जैसे आनंद पुष्कर जी थे, वो स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के पुत्र, और एक बड़ी पार्टी के महागठबंधन के उम्मीदवार थे, तो उनके पास बड़ा संगठन था। हम लोग के पास में एक अच्छा नेता था, और हम लोग की अपनी सोच थी, और हमें विश्वास था कि नहीं, सारण की जो प्रबुद्ध जो शिक्षक हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो उनके दर्द को समझे, उनके दर्द को सड़क से लेकर सदन तक उठाने में काम करे, और इस बात को हम लोग पहुंचाने में सफल रहे। यही कारण था कि जब डब्बा खुला तो सारे लोगों को होश उड़ गए। कहते हैं कि बिहार बदलाव मांग रहा है, एक बदलाव यात्रा भी चल रही है, उसमें सच्चिदानंद राय जी की क्या भूमिका है? देखिए, सच्चिदानंद राय जी की अकेले भूमिका होने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, जिसको जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं, आप देखते हो उनका बड़ा लोगो बड़ा क्लियर है, मोटो बड़ा क्लियर, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। मतलब कि बिहार के सही लोगों को ढूंढ कर निकालना, जिनकी सोच सही हो, उन सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जोड़ना ताकि वो सामूहिक प्रयास करके बिहार के जो असली मुद्दे हैं उन पर काम हो। अभी बिहार में जाति, मजहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इन सब पर चुनाव होते आए हैं। पहली बार बिहार के मुद्दों पर चुनाव को कराना है। यानी बच्चों की शिक्षा की बात की जाए, युवाओं के रोजगार की बात की जाए, मरीजों के उपचार की बात की जाए, किसानों के आमदनी की बात की जाए। वो मुद्दे हों जो कि जनता के जीवन को छूते हैं। ऐसे मुद्दे नहीं जो केवल एक अफीम के नशे जैसा लोग रहते हैं। जब जाति में क्यों डूबे रहते हैं बिहार के लोग, आज तक समझ में नहीं आया। ये नेता सब जातिवादी तो करते नहीं, नेता सब अपने परिवार की बात करते हैं, हम लोग जाति समझ कर वोट देते हैं। तो इन बातों को लोगों तक पहुंचाना, और अपार जन समर्थन मिल रहा है। जहां भी प्रशांत जी की यात्रा गई है, जहां भी जाने वाली है, वहां भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो एक सच्चिदानंद की बात नहीं है, जन जन जुड़ रहा है। हाँ, जो स्थापित नेता हैं, जो अपने अपने दलों में महिमा मंडित हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता उनको नकारने के मूड में आ चुकी है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी की जो ये यात्रा है, क्या बिहार में बदलाव लाएगी? निश्चित बदलाव लाएगी। एक तपस्वी की तरह कोई कार्य कर रहा हो और बिहार के लोग उसको उस तपस्या का फल न दे, ऐसा संभव नहीं है। अब देख रहे हैं कितनी गर्मी है, जाकर देखिए उस टेंट में बैठी है, टेंट में दिन भर भट्टी की तरह गर्मी के बीच में भी वो लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, इसमें पदयात्रा कर रहे हैं। जाड़ा बीता, कड़ाके की सर्दी पड़ी, उसमें
कि रिजॉल्व पर, उसके संकल्प पर थोड़ा भी असर नहीं पड़ा। अब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि तो ठीक है, ज्यादा गर्मी तब बर्दाश्त कर जाएंगे, जब बाढ़ आएगी तब कैसे करेंगे, देखा जाएगा उसमें। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह का संकल्प लेकर चले, 7वां जिला चल रहा है, 38 जिले करने हैं और हर जगह जाना है, हर जगह के लोगों को जगाना है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह का परिश्रम, इस तरह की तपस्या विफल नहीं हो सकती। 2024 का चुनाव भी निकट आने वाला है, क्या रणनीति क्या बन रही है? कोई रणनीति नहीं, हमको एक अच्छा नेता देना है, हर पद पर एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, या मुखिया हो, या जिला परिषद का सदस्य हो, या प्रमुख हो, या वार्डवासी क्यों ना हो। प्रशांत जी की कल्पना जो है, जनसुराज की कल्पना है कि जनता का सुंदर राज लाना है। तो जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे, छोटे से बड़े, कोई जनप्रतिनिधि छोटा नहीं होता, दायरा छोटा होता है। सारे जनप्रतिनिधि सही लोग होने चाहिए और सही सोच वाले होने चाहिए, ताकि इन सबके सामूहिक प्रयास से हम लोग बिहार को एक नई दिशा में देने का काम करें। आपको नहीं लगता है कि शिक्षित लोग अगर इस राजनीति में जितना आगे आएंगे उतना बदलाव आएगा, अच्छी चीजें आएंगी? आप खुद भी एक IITian रहे हैं। देखिए, शिक्षा से किसी को बुद्धि नहीं जाती है, शिक्षा से किसी को चरित्र नहीं मिल जाता। बहुत से IITian है जिनको मैं आदमी में नहीं मानता हूँ, वैसे भी लोग ऐसे केवल डिग्री पा जाने से कोई व्यक्ति जो है बुद्धिमान हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा एक इनेबलर है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसके पास में योग्यताएं आ जाती है। अगर इसके बाद से वो सही इंसान भी हो और सही सोच भी हो तो निश्चित रूप से फिर तो सोने का सुहागा है। फिर तो प्रशांत जी उसी तरह की टीम खोज रहे हैं जिसमें पर्याप्त शिक्षित लोग हों। एकदम अशिक्षित लोगों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, चीजें समझ में नहीं आती है। जैसे शिक्षा तो आवश्यक है, लेकिन शिक्षा ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। शिक्षित भी हो, साथ में सही लोग हो और सोच सही हो कि वैसे लोगों को इकट्ठा करना है। अभी आपने एक बयान देखा था कि आप कह रहे थे कि केंद्र सरकार ईडी इस सबसे तंग आपको करवा रही है, आपके लिए? नहीं, देखिए, मेरा तो मानना ये है कि ये जो संस्थाएं हैं ना, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर ईडी को सही में हमसे कुछ जानना है तो स्वागत है, CBI को सही में हमसे कुछ जानना है तो स्वागत है। अगर कोई जांच वो कर रहे हैं, जांच किसी और पे है, तो मेरा भी सहयोग दिया जा रहा है। और अगर वो उस विचार से किया जा रहा है तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर हरास करने के लिए किया जा रहा है, किसी के इशारे पर किया जा रहा है, तो लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। मेरा मानना है कि हमें संस्थाओं के साथ में पूरा सहयोग करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ, और बाकी लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन यदि कोई इसका दुरुपयोग करने का प्रयास करे, जैसा सुनने मिलता है, तो ये ठीक नहीं है। बिहार में बालू माफियाओं द्वारा पुलिस को पीटा जा रहा है, क्यों न पीटा जाए? जिस देश का राजा, जिस प्रदेश का राजा ऐसा अहमक हो, अब देखिए होता क्या है, बालू, दारू, ये सब कम चल रहे हैं। आज थानों में होता क्या है, अब जाकर कोई सही मामला दर्ज कराने जाइए तो कोई दिखने वाला नहीं मिलेगा। और आपका लिख लिया, आपका अगर FIR दर्ज कर लिया तो दूसरी पार्टी के यहाँ भी तुरंत सूचना चल जाती है कि आप जाकर FIR लिखवा दीजिए, ताकि बढ़िया से दरगुराई करके दोनों से पैसा लिया जाए। थानों में ये होता है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और बाकी समय थाना केवल लगा होगा कैसे दारू में 2 पैसा कमाया जाए। अरे भैया, आप जब कहते ना, हम लोग कहावत है गाँव में, कुत्ते को मांस की रखवाली दीजिएगा तो रखवाली करेगा वो। आप जो थाना रखे थे पहले क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उनको आपने दारू को कंट्रोल करना दे दिया। तो दारू को कंट्रोल करेगा कि दारू 2 पैसा कमाएगा? आपने वैसा बना रखा है, ऊपर से नीचे तक पूरा। जब तंत्र ही भ्रष्ट है तो पुलिस अकेले कैसे ईमानदार हो जाएगी? चर्चा ये है कि महाराजगंज सीट से 2024 में सच्चिदानंद राय जी के दोनों बेटों में से कोई एक चुनाव लड़ेगा। अब हमको इतना छोटा समझते हैं कि मैं एक महाराजगंज सीट के लिए बेचैन हूँ। मैं 40 सीट के लिए बेचैन हूँ। छोड़िए, मेरा बेटा लड़ेगा कि मैं लड़ूंगा कि कोई तीसरा व्यक्ति लड़ेगा, वो विषय ही नहीं है। अब ये बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं और हम सीमित हो जाए महाराजगंज की सीट पर। इतना बेवकूफ मैं देखने से लगता हूँ। अब समझ कैसे दिया हमको? बिहार की जनता को क्या संदेश देंगे जनसुराज यात्रा के? एकदम आप अपनी ताकत को पहचानिए और आपकी ताकत आपके उंगली में है। वोट देने के पहले सोचिए कि ये वोट आप अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं या किसी और के बच्चे के लिए दे रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप शिक्षा के लिए वोट कीजिएगा, बच्चों के रोजगार के लिए वोट कीजिएगा, किसानों की बदहाली को दूर करने वाले नीतियों के लिए वोट कीजिएगा, और निश्चित रूप से आप किसी जाति पर वोट नहीं कीजिएगा, किसी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं कीजिएगा, किसी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आइएगा। अपनी ताकत को पहचानिए, सही मुद्दों पर वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए, बाकी चिंता छोड़िए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा।
ये थे हमारे साथ सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय जी, जिन्होंने बताया कि अपने वोट का प्रयोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना है, अपने वोट को जाया ना करें और सही चीजों पर सही जो प्रतिनिधि है उनका चयन करें।